आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपका लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैथ का, ठीक है ना। तो अध्याय 3 है मैट्रिक्स एवं आव्यूह, या मैट्रिक्स बोले या आव्यूह। इसमें ये आपका आव्यूहों का दो आव्यूहों का गुणनफल या आव्यूहों का गुणनफल, ये जो हेडिंग है या आपका जो टॉपिक्स है वो अपन करवा रहे हैं। तो दो आव्यूहों के गुणनफल में सबसे पहले देखिए ए बी तथा बी ए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप 360 पर देखें, ठीक है ना। वीडियो देखें 360 पर या 380 पर, क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो की। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर हल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है, ए बी एंड बी ए, ठीक है ना। ए बी निकालना है और हमें बी ए निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी दिए हैं, तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालें, ए इंटू बी। यदि ए का गुणा बी में करेंगे तो 2 3 4, 2 का गुणा 1 2, ठीक है, और 3 4, 3 और 5 में, ठीक है। ये ए आव्यूह है, ये बी आव्यूह है। ए आव्यूह का गुणा यदि ए बी में अपन लिखना चाहें तो ए गुणे बी, मतलब, ठीक है ना, ए गुणे बी, ठीक है ना। ये अपना 2/2 का क्या है, आव्यूह है। ये भी 2/2 का, 2/2 का ये भी है। तो अपन का आंसर भी आना चाहिए 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था, सबसे पहले लेक्चर में आपको अभी लेक्चर 4 में दिखाया, समझाया था, आपको बताया भी था कि 2 एकम पहले अपन किस में गुणा करते हैं, 2 का गुणा 1 में कीजिए, 2 का गुणा 1 में कीजिए, 4 का गुणा 2 में कीजिए। किस में करें, प्लस लगा के 4 गुणे 2, 2 का गुणा 1 में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो 2 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 2 में। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 गुणे 3, 4 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 5। अब इधर देखिए 3 और 2 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2, पहले दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणे 3, 2 गुणे 5। कोई दिक्कत। अब यहां देखे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 3 एकम 3 और प्लस 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, 6 और 20 कितने हो जाएंगे, 26, 9 और 10 कितने हो जाएंगे, 19। ये आपका ए बी का आंसर आ गया है। और याद रखना ए और बी, ए बी अभी तो ए बी का निकाला है, इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, बी ए को निकालना है। किसको निकालना है, बी ए को, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से गुणा होगा, ठीक है ना। अब इधर देखें बी ए चाहिए, क्या चाहिए हमें, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए में क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे, 1 और 2, मतलब बी का गुणा ए में कर रहे हैं, और 3 और 5 इंटू ए क्या है अपना 2 3 4 2, ठीक है। इस तरह से गुणा करेंगे। तो ये जब गुणा करेंगे ना, 1 का गुणा 2 में कीजिए, 2 का गुणा 3 का गुणा 3 में कीजिए, 1 का गुणा 4 में कीजिए, 3 का गुणा 2 में कीजिए, ठीक है। 3 का गुणा 2 में कीजिए, ये बंद। 2 गुणे दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुणे 2, 5 गुणे 3, फिर यहाँ पे देखें 2 गुणे 4,
2 गुणे 4 और 5 गुणे 2। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए B इंटू A, 2 एकम 2, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 5 ती 15, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। निकाल लीजिए आंसर। ये B इंटू A का आंसर आ गया। 9 2 11, 5 15 4 19, 10 4 6 4 10, 10 और 8 18। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आप लोग खुद कर लेना। अभी हम 1 2 और करवा रहे हैं आपके लिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो आपके स्क्रीन पर लिखा है आपके बोर्ड पर, तो ए भी हमें निकालना है। ए का मल्टीप्लाई बी में कीजिए। यहाँ पर 2/3 का दिया है, 3/2 का दिया है। यदि इनका इसमें मल्टीप्लाई ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ए बी निकालना है। ठीक है ना, तो हल देखते हैं। ए बी निकालना है तो ए का गुणा किस में करना है? बी में कीजिए। ए का मल्टीप्लाई बी में कीजिए, ए का मल्टीप्लाई बी में कीजिए। ठीक है ना, तो 3 -1 0, 3 और 2, इसका मल्टीप्लाई होना है 2 1 3 -3 0 1, गुणा कीजिए। 3 का गुणा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का गुणा 2 में कीजिए, प्लस -1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, -1 है। 3 का गुणा 3 में कीजिए, 3 का गुणा -3 में कीजिए, -1 का 0 में कीजिए, प्लस 3 का गुणा 1 में कीजिए, -1 का 2 में कीजिए, 0 का 1 में कीजिए, 2 का 3 में करो, -1 का -3 में, 0 का 1 में कीजिए, 0 का 0 में कीजिए, 2 का 1 में कीजिए। जी 1 लिखा है। ठीक है, चलिए 3 दूनी 6, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 एकम 1, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, माइनस का 2, 0 एकम 0। ठीक है ना, 3 दूनी 6, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 तिरका 9, माइनस का मल्टीप्लाई 0 है तो 0, 3 एकम 3, माइनस का मल्टीप्लाई 3 एकम 3, प्लस होता है। ठीक है ना, 0 का 0, 2 एकम 2। ठीक है, अब बस ऐड कर दीजिए। 9 6 कितने होते हैं? 15, 15 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपना 14, 6 में से 2 गया प्लस का 4, 9 में से माइनस का 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6, 3 और 2 5 होते हैं। ये आपका आंसर। ठीक है, ये ए बी निकल आया। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, प्लस का यदि प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। याद रखना, माइनस आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखना, ये नोट कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके सारे के सारे सवाल करने में, सॉल्व होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है ना, और साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लें, और ताकि आप लोग आगे अच्छे से प्रैक्टिस करते जाए क्वेश्चंस हल करने की, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है ना, लाइक कर दे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्रेम स्नेह बनाए रखें, लाइक बनाए जल्दी से दबाएं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं, कुछ इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो आपको ये तीसरा सवाल सबसे हटके और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो ये बोर्ड परीक्षा में और आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेईई मेंस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं,
सभी में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, चाहे आपका CUET का जो अभी आपका मतलब आपको यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी यदि आपका जो एग्ज़ाम होता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने की अधिक से अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यदि आपको आ जाए तो ये कैसे करेंगे, इसमें ए स्क्वायर निकाल, पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5y। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाले, फिर 4a, फिर 5y, फिर इकट्ठा इसको टोटल ऐड कर देंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकालें, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए में कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 1 और 2 दिया है, माइनस 1 3 दिया है, इसका एक ए में कीजिए 1 और, ठीक है ना, 1 2 माइनस 1 और 3, जैसा कि ए का ए में मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ देखते हैं ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा, प्लस माइनस 1 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। चलिए अब देखें, 1 का गुणा माइनस 1 में होगा, प्लस माइनस 1 का माइनस 3 में गुणा होगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 2 का गुणा 1 माइनस 1 में होगा, 3 का गुणा 3 में होगा। ये आप पे बन जाते होंगे सॉल्व करते, ठीक है ना। तो आप पे स्क्वायर निकालना बहुत ईजी हो गया होगा। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी हमने, दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो एक एकम 1 होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का फिर प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 3 एकम 3 होता है, तो माइनस का 3 होगा। यहाँ ध्यान दें, 2 एकम 2 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस का 2, ठीक है, 3 तिरका 9 प्लस का 9, ठीक है। चलिए माइनस 2 में से 1 घटा दीजिए तो माइनस का 1 बचेगा, या आप ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, ए स्क्वायर बराबर माइनस 2 में से 1 गया माइनस का 1, 3 और 1 4 हो जाएंगे, माइनस के 4, 6 2 8, 9 में से 2 गया 7, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। समीकरण 1 कर लें, ठीक है। अब हमें चाहिए 4a, 4a निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ए में कीजिए, 1 और 2 माइनस 1 3, मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 ती 12, ठीक है। अब बस ये आपका 4a आ गया है। अब हमें 5i निकालना है। क्या निकालना है, मान लीजिए हमारा समीकरण 2, अब हमें चाहिए 5i। तो याद रखो i का इधर सूत्र लिख दे रहे, i हमेशा एक ही होता है, 1 0 0 और 1, ये i का सूत्र है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह इसका प्रयोग भी किया जा चुका है और करते हैं अपन प्रयोग, ठीक है। तो i बराबर कितना होता है, 5 इंटू आई का मान कितना होता है, 1 0 0 1, गुणा कीजिए 5i आ जाएगा आपके पास, 5 एकम 5, 5 का 0 में 0, 5 का 0 में 0, 5 एकम 5, समीकरण 3, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया है, हमारे पास 5i आ गया है, ए स्क्वायर आ गया है और साथ में 4a निकल आया है। तो हमें इस वाले समीकरण में हम सूत्र रख देते, इसी सूत्र में रख देते हैं इस वाले समीकरण में। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i ऐड कीजिए, ए स्क्वायर का मान क्या है, माइनस 1 माइनस 4 8 और 7, माइनस 1 माइनस 4 8 और 7, ठीक है। माइनस दिया है, माइनस लगा दीजिए, 4a का मान ये अपना है, तो 4 माइनस 4 8 12,
ठीक है। यहाँ पर 5i का दिया है मान, क्या है प्लस में 5i, 5i का दिया है 5005। सभी को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को, आपका आंसर आ जाएगा -1 माइनस प्लस का माइनस का 4, ठीक है ना। -1 माइनस का 4 और +5, -1 अब आ जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, -1 सॉरी -4 सॉरी, क्या हो जाएगा -4, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 4 है तो 4, प्लस का 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है। 8 माइनस का 8, 8 माइनस का 8 और प्लस 0, 7 माइनस के 12 प्लस के 5, ऐड कर दीजिए आपका आंसर। क्या -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 माइनस का 5 होता है, प्लस का 5, 4 और माइनस के 4, ठीक है, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर लिख दें -के 4 प्लस के 4, ठीक है। 8 माइनस 8, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और माइनस के 12 भी दिए हैं, ठीक है। अब ये टोटल 0 हो जाते हैं, 5 में से 5 जाएंगे 0, या काट दें तो काटना हो तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो नहीं काटिए। ये आपका आंसर 0 0 0 0, आंसर आया आपका 0। तो a² -4a + 5i, ये आपका प्रूव हो रहा है, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया है। क्या यही चाहिए था हमें, ठीक है, यही चाहिए था, और हमारा यही आंसर आया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग 1-2 बार और क्वेश्चन कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप पे बनेंगे, ये गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है ना। कहाँ लिख दें हम इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं। क्या लिखना है आपको, कैफ, फिर डैश का चिन्ह लगा है 7806, फिर डैश लगा है, फिर खान लिखा है, फिर डैश लगा है। ये आपके हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग फॉलो कर लें, इसी पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और साथ में कोई भी डाउट हो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। फ़ोटो भेज देना, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनना है तो फ़ोटो निकाल कर हमें सेंड कर दें, हम आपको आंसर तुरंत देंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, और दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से कहते जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, और पढ़ते जाएं, ठीक है। दोस्तों से कहें, सारे के सारे दोस्त आप लोगों को, और जितने भी आपके फैमिली में हो, कोई भी हो, सबको पढ़ाएं। जो आपके 11-12 में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो 10th में भी हैं, तो थोड़ी थोड़ी मतलब देखते जाएं, ताकि आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन भी हो सके। और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपके टेस्ट होते हैं, सारे के सारे टेस्टों की भी तैयारी हो सके। एक दिन हम आप लोगों को पूरे के पूरे टेस्टों पर आधारित वीडियो बनाकर दिखाएंगे, और साथ में आपको समझाएंगे कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसी क्या प्रेपरेशन करनी है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस चैनल पर बने रहें, ताकि सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को जो भी हम आपको डालेंगे वीडियो, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते जाएं, और आप लोग देखते जाएं, ठीक है ना दोस्तों। पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए गुड बाय।